नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जोको विलिंग की किताब अनुशासन ही स्वतंत्रता है पर चर्चा करेंगे। यह किताब कालजयी ज्ञान से भरी है, जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई है जो अपनी बातों पर खरा उतरता है। अगर आप जीवन में अनुशासन से जूझ रहे हैं और अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं, या फिर आप जोको के बड़े प्रशंसक हैं और उनकी शिक्षाओं को गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर आप जोको को नहीं जानते तो मैं संक्षेप में उनका परिचय देता हूँ। वे 20 साल के नेवी सील वेटरन हैं, जिन्होंने इराक युद्ध में सर्वाधिक सम्मानित स्पेशल ऑप्स यूनिट का नेतृत्व किया। वे एक्सट्रीम ऑनरशिप के बेस्ट सेलिंग लेखक भी हैं, जिस पर मैंने इस चैनल पर एक वीडियो बनाया है। आप उसे ज़रूर देखें। उन्होंने द वे ऑफ द वॉरियर किड नाम की बच्चों की किताब भी लिखी है, और द डाइकोटॉमी ऑफ लीडरशिप, जो नेतृत्व पर एक शानदार किताब है। मैं जोको के इद जोको पॉडकास्ट की भी सिफारिश करता हूँ। यह ऐप स्टोर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। अगर आप जोको पॉडकास्ट सर्च करें तो उनके कई उद्धरण और एपिसोड यूट्यूब पर मुफ्त मिलेंगे। अब मैं किताब से एक उद्धरण पेश करूंगा जो आज की सीख का सार है। लोग शॉर्टकट और हैक ढूंढते हैं, पर यहाँ वो नहीं मिलेगा। शॉर्टकट एक झूठ है, हैक आपको वहां नहीं पहुंचाता। वह कहते हैं आसान राह आपको मंजिल तक नहीं ले जाएगी। मजबूत, समझदार, तेज, स्वस्थ, बेहतर और आज़ाद अपना सर्वश्रेष्ठ रूप पाना अपने आप नहीं होगा। यह शॉर्टकट या आसान रास्ते अपनाकर नहीं होगा। कोई आसान रास्ता नहीं है। केवल कड़ी मेहनत, देर रात, सुबह सुबह, अभ्यास, पूर्वाभ्यास, पुनरावृत्ति, अध्ययन, पसीना, रक्त, परिश्रम, हताशा और अनुशासन है। अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन सभी अच्छे गुणों की जड़, दैनिक कार्य का चालक, आलस्य, सुस्ती और बहानों को हराने वाला मूल सिद्धांत है। अनुशासन उन अनंत बहानों को हराता है जो कहते हैं आज नहीं, अभी नहीं, मुझे आराम चाहिए और मैं इसे कल करूंगा। अब मैं यहाँ एक छोटा सा विराम लेता हूँ। हम में से कितने लोग इन विचारों, इन अनंत बहानों से जूझते हैं, जैसा जय को कहता है आज नहीं, अभी नहीं, मुझे आराम चाहिए, कल करूंगा। कभी कभी यह सच होता है। कभी आपको वाकई आराम की जरूरत होती है और आप कल कर लेते हैं। लेकिन इन बहानों की खतरनाक बात यह है कि वे सच हो सकते हैं। यह तय करना आसान नहीं कि वे सच हैं या सिर्फ बहाने हैं, और यही इसका खतरनाक पहलू है। आगे वह कहता है इसका हल क्या है? आप मजबूत, स्मार्ट, तेज और स्वस्थ कैसे बनते हैं? आप बेहतर कैसे बनते हैं? आप सच्ची आज़ादी कैसे पाते हैं? सिर्फ एक ही रास्ता है, अनुशासन का रास्ता। जैको के लिखे शब्दों में स्टोइक दार्शनिकों की झलक साफ दिखती है। वाकई अद्भुत है। उसके लिखे शब्दों में शक्ति महसूस होती है। यह शक्ति इसलिए है क्योंकि वह इन सिद्धांतों का साक्षात रूप है। इसीलिए हम जैको और उसकी शिक्षाओं से इतने प्रभावित हैं। जैको जवाबदेही और अनुमति का एक शक्तिशाली स्रोत है। मैं उसे ऐसा ही देखता हूँ। जवाबदेही उसी तरह जैसे हम सुपरस्टार खिलाड़ियों से प्यार करते हैं। वे दिखाते हैं कि मानव क्षमता से क्या संभव है। भले ही हम उनके स्तर पर न खेल पाएं, पर हम जानते हैं कि वहां पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और अनुशासन चाहिए। जैको न सिर्फ अपने क्षेत्र में सफल है, बल्कि वह बहुत अच्छा भी है संदेश पहुंचाने में, ताकि आप उस स्तर की कार्य नैतिकता और अनुशासन भी रख सकें। वह आपको जवाबदेह रखता है जब आप किसी को वो जीवन जीते देखते हैं जो आप जीना चाहते हैं। वह अनुमति का एक शक्तिशाली स्रोत भी है। हमारे जीवन में लोग अक्सर कहते हैं कि हमें खुद पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए या थोड़ा आराम करना चाहिए। खासकर अगर आप उद्यमी हैं तो आप ऐसी बातें या भावनाएं परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों से सुन सकते हैं। आप ऐसी बातें हर वक्त सुन सकते हैं और वे कभी कभी सही भी होते हैं, और इसीलिए यह इतना भ्रामक है। यह तय करना आसान नहीं कि वे कब सही हैं और कब गलत। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू कौन दिखाता है? कौन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है? कौन बताता है कि हम और मेहनत कर सकते थे, या अलग तरीके से कोशिश कर सकते थे, या इतनी जल्दी हार नहीं मानते? मेरे लिए जोको उस सिक्के का दूसरा पहलू है। मुझे लगता है यह स्वागत योग्य संदेश है, क्योंकि यह मुझे कड़ी मेहनत करने, अधिक अनुशासित होने और खुद से ज्यादा मांगने की अनुमति देता है। यह मुझे सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता है, जहां कभी आराम की जरूरत है तो कभी आगे बढ़ने और अधिक अनुशासित होने की। अब यही हम आज सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने किताब से 4 मुख्य बिंदु निकाले हैं। 2 ग्रे बिंदु हमारे मुख्य हाईलाइट किए गए बिंदु होंगे। मेरा सुझाव है कि आप उन दोनों के लिए बने रहें। मुझे लगता है कि ये 2 बिंदु पूरे फील्ड मैनुअल के सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब जल्दी से आपको माइंड मैपिंग से परिचित कराता हूं। यदि आप नए हैं तो इन माइंड मैप्स का अनुसरण करके अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। उस प्रक्रिया को जानें
कि मैं कैसे इन माइंड मैप्स को बनाता हूं, साथ ही 50 से अधिक माइंड मैप बुक्स टेम्पलेट्स जो मैंने इस चैनल पर बनाए हैं। साथ चलने से आपको और अधिक सीखने में मदद मिलेगी। इससे आप बेहतर याद रख पाएंगे और इन किताबों को अपने जीवन में लागू कर सकेंगे, जो वास्तव में आज हमारे मुख्य बिंदुओं में से एक है, सिर्फ सीखने में समय बिताने के बजाय कुछ करने के बारे में। अब पहला बिंदु जिस पर हम बात करेंगे उसे अंत कहा जाता है और उद्धरण इस प्रकार है। युद्ध में मैंने देखा, जिसे बाद में मैंने लोगों से दूर करने की कोशिश की, वह था मिशन का मुख्य उद्देश्य पूरा होने पर आराम करने की प्रवृत्ति। मैंने उन्हें यह सिखाने की कोशिश की क्योंकि पूरा मिशन खत्म होने तक आप आराम नहीं कर सकते। प्रशिक्षण में हम प्लाटून पर मुख्य लक्ष्य पर कड़ा हमला करते, पर उससे भी ज्यादा कड़ा हमला मुख्य लक्ष्य छोड़ने के बाद करते। जब प्लाटून बेस पर लौट रहे होते तब उनका ध्यान पहले ही घर पर होता और दिमाग बंद हो चुका होता। तो वह यहाँ कह रहा है कि उनकी प्लाटून का शायद एक मुख्य उद्देश्य होता है। प्लाटून एक प्रशिक्षण इकाई है जिसके प्रशिक्षण का वह प्रभारी होता। अब वे जाते हैं और अपना मुख्य मिशन करते हैं और घर वापस जाते समय वे उनके लिए एक और चाल बिछाएंगे, कुछ ऐसा जो उन्हें असंतुलित कर देगा, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा उनका दिमाग पहले ही बंद हो चुका था। वे मानसिक रूप से घर लौट आए थे। आगे बढ़ते हुए वे कहते हैं, तब हम उन्हें तबाही से मारेंगे ताकि वे अंत तक चलने का रवैया और मांसपेशी स्मृति विकसित करें। और जब वे बेस पर लौटे हमने उन्हें फिर से काम दिया ताकि उन्हें दोबारा योजना बनानी पड़े। यह रुकता नहीं था। यही वह मानसिकता थी जो हम उनमें डालना चाहते थे। मानसिकता के बारे में और वे कहते हैं, यह कभी खत्म नहीं होता। आपको हमेशा और करना है, एक और मिशन, एक और काम, एक और लक्ष्य। और दुश्मन हमेशा देख रहा है, कमजोरी के पल की तलाश में आपके सांस छोड़ने, हथियार रखने और पल भर आंखें बंद करने का इंतजार कर रहा है, और तभी वे हमला करते हैं। तो समाप्त मत बनो, शुरू करो, सतर्क रहो, तैयार रहो, हमला करो, अथक रहो। शत्रु को रुकने दो, शत्रु को आराम करने दो, शत्रु को खत्म होने दो। आप मत रुको, मत थको, आराम मत करो जब तक दुश्मन पूरी तरह नष्ट न हो। फिर भी अपने पर ध्यान दो, आराम नहीं, खुद को बेहतर, तेज, चतुर और मजबूत बनाओ, क्योंकि इन लक्ष्यों के साथ कुछ भी कभी खत्म नहीं होता। अब ये वाकई में बहुत अच्छे कथन हैं। मैं नहीं चाहता कि आप सोचें कि जो को कभी सोता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि वह सिक्के का दूसरा पहलू दिखा रहा है। हमें बचपन से ही आराम के बारे में बहुत कुछ सिखाया गया है। जो को हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखा रहा है। भले ही हम वैसी ही लड़ाइयां नहीं लड़ रहे हों जैसी जोको ने लड़ी थीं नेवी सील्स के साथ अपने समय में, हम सब कम से कम एक चीज से लड़ रहे हैं मेरे हिसाब से, और वह है जो स्टीवन प्रेसफील्ड प्रतिरोध कहेंगे। जब आपको काम करना हो तो यह विलंब, व्याकुलता या बाधाओं का रूप ले सकता है। मैंने द वॉर ऑफ आर्ट की समीक्षा की, जो स्टीवन प्रेसफील्ड की प्रेरणा और प्रतिरोध पर किताब है। अगर आप प्रतिरोध के बारे में नहीं जानते तो मैं सुझाव दूंगा कि आप यह ज्ञानवर्धक किताब पढ़ें। व्यायाम के लिए प्रतिरोध आलस्य, बहाने या जंक फूड के रूप में हो सकता है। प्रतिरोध की लड़ाई कभी नहीं रुकती। शुरुआती लड़ाई में प्रतिरोध को पार करना बेहद कठिन होता है। जिम जाने के शुरुआती कुछ बार हमेशा सबसे कठिन होते हैं। जो को कुछ ऐसा बताते हैं जो मैंने और मेरे कई ग्राहकों ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया था। यह सोचना आसान था कि प्रतिरोध केवल कभी कभार होता है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरुआत में ऐसा हुआ, पर असली लड़ाई समय से है जो कभी खत्म नहीं होती। शुरुआती बाधा पार करना ही मुख्य लक्ष्य है, पर तब प्रतिरोध थोड़ा चालाक हो जाता है। जब आप ढीले पड़ते हैं तब वह अचानक कुछ अनपेक्षित करता है। अब जब आप इस चाल को जानते हैं तो आपका एक ही काम है, आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। जोको के सील्स पहला लक्ष्य पूरा होने पर भी सतर्क रहते हैं। अक्सर मैं लोगों को उनके प्रतिरोध से लड़ने में मदद करता हूं। कुछ लोग शुरू में ही जिम, व्यवसाय या विकास में संघर्ष करते हैं, पर ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। शायद उन्होंने अपनी सावधानी छोड़ दी और प्रतिरोध ने उन्हें अचानक घेर लिया, जो चुनाव और हमारे फैसलों के बारे में है। कहावत यह है, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रकृति या परवरिश? मेरी राय में दोनों में से कोई नहीं। मेरे लिए यह प्रकृति या परवरिश नहीं बल्कि चुनाव की बात है। जो लोग सफल होते हैं वे सफल होने का फैसला करते हैं। वे यह चुनाव करते हैं और कई अन्य चुनाव भी। वे कड़ी पढ़ाई और मेहनत करने का फैसला करते हैं।
वे काम पर सबसे पहले पहुंचने और सबसे बाद में जाने का निर्णय लेते हैं। वे तय करते हैं कि वे कठिन काम और चुनौतियां स्वीकार करेंगे। वे तय करते हैं कि जब कोई और नहीं तो वे नेतृत्व करेंगे। वे चुनते हैं कि वे किसके साथ रहेंगे। वे चुनते हैं कि वे किसका अनुसरण करेंगे। वे वही बनना चुनते हैं जो वे बनना चाहते हैं। वे प्रकृति या परवरिश से प्रतिबंधित नहीं होते। वे दोनों पर विजय पाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, यह चुनाव करने के लिए कभी देर नहीं होती। आप कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं अपने प्रयासों को केंद्रित करने और हर स्थिति का लाभ उठाने के लिए। तो मत सोचो कि आप क्या झेल चुके हैं या कहाँ हैं। सोचो कि आप कहाँ जा रहे हैं और चुने कि आप खुद को स्मार्ट, मजबूत और स्वस्थ बनाएंगे। व्यायाम करना, पढ़ना, अच्छा खाना और दिमाग को साफ रखना चुनें। अपने स्वभाव या परवरिश को अपना आप न बनाने दें। तो जैसा मैं देखता हूं, हम सबका प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य हम सबके लिए अलग दिख सकता है, पर रास्ता वास्तव में हमारे फैसलों से बना है। देखिए, हर किसी को अलग मौका मिला है और सबका लक्ष्य अलग है, पर हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। हमें जो मिला है उससे आगे बढ़ने का फैसला, रास्ते की बाधाओं, डर और कमजोरियों पर काबू पाने का फैसला। हमारे पास तय किए गए रास्ते के बजाय अपना लक्ष्य चुनने का मौका है। इसका मतलब है कि अक्सर बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छी नौकरी पाओ, एक खास रास्ता अपनाओ, शायद वही जो माता पिता ने चुना, या फिर उन्होंने हमें अलग रास्ता चुनने को कहा, पर यह उनकी हमारे लिए चुनी हुई राह थी। हम अपने चुनाव की ताकत छोड़कर माता पिता, समाज, दोस्तों के तय किए रास्ते पर चल पड़ते थे। इसके बजाय हमें अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। हम अपनी मंजिल खुद चुनना चाहते हैं और यह चुनाव हर दिन किया जाता है। खुद को स्मार्ट, स्वस्थ, मजबूत बनाने, व्यायाम करने, पढ़ने, अच्छा खाना खाने और दिमाग साफ रखने का चुनाव। एक सद्गुणी व्यक्ति बनने और अपने हित में काम करने का चुनाव। तो यहाँ एक छोटा सा अभ्यास है जो मैं चाहता हूँ कि आप आजमाएं। अगली बार जब आप सोचें, मैं यह नहीं कर सकता या मैं इसमें अच्छा नहीं, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्यों? संभवतः आपका मन कुछ ऐसा कहेगा, मैं स्कूल में कभी अच्छा नहीं था, मुझ में पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं है, ये बहुत डरावना है, मैं लंबी दूरी तक दौड़ नहीं सकता, मैं व्यवसाय का मालिक बनने के लिए नहीं बना हूँ। कुछ समय लें और इन विचारों को चुनौती दें। क्या वे सच हैं या आपने उन्हें सच मान लिया है? अगर आप अलग विचार चुनें तो क्या हो सकता है? अगर आप अलग रास्ता चुनेंगे और मंजिल बदलें तो क्या हो सकता है? हमारा अगला मुख्य बिंदु अच्छा होने वाला है। यह मेरे प्रिय बिंदुओं में से एक है जिसे मैंने इस चैनल के लिए पढ़ा है। यह उद्धरण बिल्कुल अद्भुत है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, लेकिन एक अनोखे पक्ष से। तुम्हें सब दिखेगा। अगर चीजें बिगड़ रही हैं तो परेशान मत होइए, घबराइए मत, चढ़ाइए मत। नहीं, सिर्फ मुद्दे को देखें और कहें, अच्छा, मेरा मतलब कोई पुरानी बात दोहराने का नहीं है। मैं मिस्टर स्माइली के जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहा कि सामान्यतया मुस्कान दिखाने वाले व्यक्ति के रूप में। वो व्यक्ति कठिन सच्चाई को नजरअंदाज करता है। उस व्यक्ति का मानना है कि सकारात्मक दृष्टिकोण समस्या का समाधान कर सकता है। वैसा नहीं हो सकता, लेकिन समस्या पर अधिक ध्यान न देकर भी नहीं। हकीकत को स्वीकार करो, लेकिन समाधान पर ध्यान दो। उस मुद्दे को, उस आपत्तिकर स्थिति को, उस समस्या को और उसे अच्छा बनाने की कोशिश करो। अगर आप टीम का हिस्सा हैं तो यह रवैया पूरे क्षेत्र में फैलकर रहेगा। आगे बढ़िए। अंत में, अगर आप अच्छा कह सकते हैं तो क्या पता, इसका मतलब है कि आप अभी जिंदा हैं। इसका मतलब है कि आप अभी सांस ले रहे हैं, यानी आप में अभी भी लड़ने की हिम्मत बाकी है। तो उठो, धूल झाड़ो, फिर से तैयार हो जाओ और अच्छे काम में लग जाओ। फिर से तैयार हो जाओ और हमला करने के लिए निकल पड़ो। यह मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। मुख्य बात यह है कि सकारात्मक सोच समस्या हल नहीं करेगी, पर न ही उन पर अटके रहना। शायद हमें लगे कि जो को हमें निराशा या डर महसूस न करने को कह रहा है, पर ऐसा नहीं है। वह बस कह रहा है कि हम इन भावनाओं को स्वीकारें, पर इनसे जम न जाएं। बल्कि हमें सीखना चाहिए, योजना बनानी चाहिए और कदम उठाना चाहिए। सकारात्मक सोच अच्छी है, पर तब नहीं जब वह हमें अपनी असली भावनाओं को पहचानने और उनसे सीखने से रोके। एक और अभ्यास यह हो सकता है कि आप पिछली कठिन परिस्थिति के बारे में सोचें। आपने उस पर चिंता करने या जम जाने में कितना समय बिताया? आपने उसे स्वीकार करने बनाम नजरअंदाज करने में कितना वक्त लगाया? असली ताकत कठिनाई को स्वीकार करने, सीखने और योजना बनाकर उसे लागू करने से आती है।
इसमें से ज्यादातर चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश के बारे में नहीं है। सकारात्मक सोच कहेगी सब नकारात्मक को नजरअंदाज करो, और नकारात्मक सोच सभी सकारात्मक चीजों को नजरअंदाज करवाएगी, जिससे आपके पास पूरी जानकारी नहीं होगी और आप सही योजना नहीं बना पाएंगे या किसी स्थिति से सीख नहीं पाएंगे। अब आखिरी बात जो मैंने किताब से निकाली वह यह है, वे कहते हैं सिर्फ यह किताब न पढ़ें, सिर्फ यह पॉडकास्ट न सुनें और सिर्फ ऑनलाइन वीडियो न देखें। सिर्फ नोट्स मत लो, उन्हें पढ़ो मत, दोस्तों से शेयर मत करो, योजना मत बनाओ, कैलेंडर मत भरो, सिर्फ प्रेरित मत हो, बस बातें मत करो, सोचो मत, सपने मत देखो। नहीं, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। एकमात्र चीज जो मायने रखती है वो है वास्तव में करना। तो करो। मैं कई दर्शकों को इससे जूझते देखता हूं, शायद आप भी उनमें से एक हैं। वे कोचिंग के लिए आते हैं और हम तुरंत उनकी पढ़ी किताबों, योजनाओं और प्रेरणा की जरूरत के बारे में बात करते हैं, लेकिन अक्सर उनके पास क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं होता। उन्होंने कोशिश नहीं की और असफल नहीं हुए। वास्तव में वे कोशिश करने से डरते हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? उन्हें स्कूल में बेवकूफ़ कहा गया, शायद बिजनेस में फेल हुए और अब डरे हुए हैं, या फिर अपना रास्ता कभी नहीं चुना और अब परिणाम से डरते हैं। तो करने के बजाय वे अपना समय नकली कामों में लगाते हैं, पढ़ते हैं, योजना बनाते हैं और प्रेरक वीडियो देखते हैं। एक कोच होने से ऐसे लोग जो इस स्थिति में हैं, डर का सामना कर पाते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। आपके साथ कोई ऐसा होना जो आपको गिरने पर उठाए, मेरे लिए हमेशा एक रहस्य रहा है। वह व्यक्ति परिवार या दोस्त हो सकता है, पर सावधान रहें, क्योंकि कभी कभी ये लोग खुद भी हिचकते हैं। बेहतर है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो मैदान में रहा हो, जिसके पास अनुभव हो और जिसने आवश्यक काम किया हो। आज मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में देखने की आशा करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।